Good morning, students. Myself B.H. Chauhan from Indo-Bharat International Public School, Jaipur. Now continue my class. एक लंबे समय के बाद में अपन वापस से क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं. आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ अभी क्लास 9th के लिए. लास्ट टाइम हमने 9th क्लास में, आप लास्ट वीडियो मेरा देख सकते हैं, हम चैप्टर 7 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं. Now today we started from chapter number 8. The name of this chapter is quadrilateral. Quadrilateral, you already know about the quadrilateral because some properties and about quadrilateral we discuss in the class 8th. आज अपन इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं. Generally, what is the quadrilateral? In geometry, meaning of quadrilateral means closed figure. Closed figure, minimum closed figure formed by the 3 points. Suppose we join the 3 points, we get the one triangle, and join the 4 points, then we get the quadrilateral. अब यहाँ पे 4 points, मैं यहाँ पर 4 फिगर्स बना रहा हूँ. सपोज वी टेक द 4 पॉइंट्स, लीनियर पॉइंट्स, ये एक ही लाइन में है. अगर मैं इनको ज्वाइन करता हूँ तो मुझे क्लोज फिगर नहीं मिलेगा, एक सिंपल स्ट्रेट लाइन मिलेगी. तो इट इज नॉट ए क्वाड्रिलेटरल. सेम हम चाहें तो मैं अगर 4 पॉइंट्स इस फॉर्म में लूँ कि 3 पॉइंट्स वी टेक इन लीनियर and 1 point take another, to join these 4 points we get the one triangle. It is not a quadrilateral. Now third figure, we take all the 4 points are different, not in linear. These points are called non-linear points. Now join them, A, B, C and D. अगर हम इनको ज्वाइन करते हैं, नाउ वी गेट द वन क्वाड्रिलेटरल. सो व्हाट इज द क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द 4 नॉन लीनियर पॉइंट्स, एंड देयर आर 4 साइड्स इन अ क्वाड्रिलेटरल, AB, BC, CD and DA. And also you take the 4 points like this one. यहां पे भी मैंने 4 पॉइंट्स लिए हैं, A, B, C and D. अगर हम इनको ज्वाइन करते हैं, this one, this one, this one and this one. अगर आप इनको ज्वाइन करते हैं तो आपको एक फिगर मिल रहा है, लेकिन ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है. 1 मिनट. Sides are 4, A, B, C and D. These 4 points A, B, C and D. They are also close figure formed by the 4 sides, but it is not called a quadrilateral. Why? Because इसका मैं एक रीजन बता रहा हूँ आपको. Suppose we join the opposite vertices. A and C are opposite. This AC lie between in quadrilateral. ये एक अंदर है, इंटरनल साइड, इसको हम डायगोनल बोलते हैं. AC is the diagonal. AC and similarly join BD are called diagonal. Diagonals सिंपल एक साइड है. In a quadrilateral joining opposite vertices, this is called the diagonal. पर यहाँ पर अगर मैं opposite vertices को join करता हूँ तो join A to C, ये साइड तो आपको अंदर मिल रही है, but join B to D, ये एक diagonal है, लेकिन ये diagonal external, यानी कि ये बाहर की तरफ है. तो ऐसे फिगर्स को हम सिंपल एक क्लोज फिगर बोल सकते हैं, क्लोज फिगर फॉर्म बाय 4 साइड, बट इट इज नॉट ए कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल.
तो यहाँ पे मैंने फिगर्स बनाए 1 2 3 एंड 4। उन 4 फिगर में से मैं एक फिगर यहाँ पे ले रहा हूँ ABCD, सिंपल ABCD, दिस फिगर इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटर। तो ये तो डेफिनेशन हो गई क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर, व्हाट इज द क्वाड्रिलेटर? तो डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रिलेटर इज joining 4 non collinear vertices, it is called the quadrilateral, and in a quadrilateral there are 4 sides and closed figure formed by 4 sides, it is called a quadrilateral। तो मैंने यहाँ पे 3 डेफिनेशन दे दी आपको एक क्वाड्रिलेटर के लिए। एंड क्वाड्रिलेटर में हम एक बात और भी करते हैं, joining 2 opposite vertices, this sides are called diagonals. AC is diagonals, BD is diagonals, and both diagonals are must be intersect at a point. ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। Suppose this point is called the O। अब बात करते हैं क्वाड्रिलेटर के साथ में कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आती है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। इसमें सबसे पहले मैं एक नाम लिख रहा हूं, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, अब यहां पर मैं बार बार इस पूरे पैरेललोग्राम को कंप्लीट पूरा नहीं लिखूंगा, शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको लिखूंगा दिस इज, ये एक 2 पैरेलल साइड्स हैं और ये GM। इसका मीनिंग मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, जब भी लिखूंगा दैट मीन्स यू रीड एज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम इज आल्सो क्वाड्रिलेटर, बट दिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ अ क्वाड्रिलेटर। इसके नाम से पता चलता है पैरेललोग्राम फॉर्म बाय पैरेलल, दैट मीन्स इट्स ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अगर 2 साइड्स पैरेलल हों, AB एंड DC, AB is parallel to DC and similarly BC is parallel to AD। Parallel means these 2 sides are not intersect at any point। ये कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो AB एंड DC पैरेलल हैं, BC और AD पैरेलल हैं, तो दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दैट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। तो ये तो बात होगी पैरेललोग्राम्स की। अब ये टाइप्स की अगर अपन बात करते हैं पैरेललोग्राम की, तो पहले मैं बात करता हूं, अगर कंप्लीट अलग अलग लेते हैं, लेकिन मैं यहां पर डिफरेंट ले रहा हूं। यहां पर मैं लिख रहा हूं यहां पे 1 फर्स्ट टाइप ही सेम पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के लिए मैं फर्स्ट लिख रहा हूं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इज आल्सो क्वाड्रिलेटर एंड 1 इज स्क्वायर। और बात करते हैं एक स्पेशल टाइप इज आल्सो रोम्बस। रोम्बस, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, तो कितनी टाइप्स हो गई? अगर देखा जाए, हम एक क्वाड्रिलेटर की टाइप्स की बात करते हैं तो 1 2 3 एंड 4 टाइप्स तो ये होगी। फिफ्थ जो है वो मैं अलग से लिख रहा हूं, डिफरेंट टाइप्स, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम और 6 जो है वो मैं अलग से लिख रहा हूं, काइट। अब यह काइट और ट्रेपीजियम ये पैरेललोग्राम का पार्ट नहीं है, इसलिए मैंने इसको डिफरेंट अलग से लिखा है। तो यहां पे फाइनली हम कह सकते हैं क्वाड्रिलेटर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर इज द 6 टाइप्स। यहां पे जनरली मैं काइट को यहां डिस्कस नहीं करेंगे, हमारे सिलेबस में इस काइट का मीनिंग आप जानते ही हो, सिंपल, हम इसको हिंदी में पतंग बोलते हैं। इसके एडजेसेंट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, ए बी सी डी ये एडजेसेंट साइड्स हैं, ये दोनों इक्वल हैं। ऐसी सिमिलरली बी सी एंड सी डी ये भी दोनों इक्वल्स होंगी, तो इसको अपन ने काइट बोल दिया। और ये जो काइट है ये क्वाड्रिलेटर जरूर है, लेकिन हम यहां पर इसको भी डिस्कस नहीं करेंगे। सिंपल मैंने आपको डेफिनेशन बता दी काइट, लेकिन काइट भी क्वाड्रिलेटर का पार्ट है, इसलिए मैंने यहां पर इसको डिस्कस कर लिया। बात करते हैं अगर ट्रेपीजियम की, फिफ्थ टाइप। तो ट्रेपीजियम इज द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर, इट इज नॉट ए पैरेललोग्राम।
Trapezium means, suppose we take one quadrilateral A, B, C, D. Only one pair of opposite sides are parallel. अगर किसी भी एक quadrilateral का केवल one pair opposite side वो parallel हो but not equal, तो यहां पर मैंने क्या कहा, AB is parallel to DC. AB और DC दोनों parallel है, बट मैं लिख नहीं रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, बट AB is not equal to DC. अगर मैंने इन दोनों को इक्वल कर दिया तो फिर वो एक पैरेललोग्राम बन जाता है. पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो ये प्रॉपर्टी की बेसिस पे हम इसको पैरेललोग्राम कहेंगे. तो ट्रेपेजियम इज द डिफरेंट टाइप ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इन विच ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल बट नॉट इक्वल. ये जरूर लिखना है. तो इट इज अ ट्रेपेजियम. तो यहां पर हमने लिखा AB इज पैरेलल टू DC बट AB इज नॉट इक्वल टू DC. हो सकता है AD और BC भी पैरेलल हो, लेकिन अगर ये पैरेलल है तो फिर ये दोनों पेयर पैरेलल नहीं होने चाहिए. यहां पर मैंने AB और DC को पैरेलल किया है, तो AD और BC जो है वो पैरेलल नहीं है. आप देख सकते हैं अगर मैं इनको आगे अगर एक्सटेंड करता हूं तो ये कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट होती हैं. तो दो साइड जब इंटरसेक्ट होती है तो वो साइड्स पैरेलल नहीं होती. तो ट्रेपेजियम की डेफिनेशंस मैंने आपको बताई दी हैं. तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, इसकी डेफिनेशंस भी मैंने आपको यहाँ पे लिख दी है. काइट को मैंने डिस्कस कर दिया, ट्रेपेजियम को मैंने डिस्कस कर दिया. अब पैरेललोग्राम की अगर बात करते हैं तो पैरेललोग्राम में हम एक ले रहे हैं सेकंड टाइप, रेक्टेंगल. अब ये रेक्टेंगल इज ए स्पेशल टाइप ऑफ ए पैरेललोग्राम, ABCD. अब इसमें स्पेशल टाइप क्या है, its each angle is 90 डिग्री. यहां पर हम बात करते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D एंड ऑल एंगल्स आर इज इक्वल टू 90 डिग्री. सभी एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के इक्वल हैं. तो वो एक ऐसा पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल बन जाता है. रेक्टेंगल के साथ में हम स्क्वायर लेते हैं अगर थर्ड टाइप, square means all sides are equal, means AB equal to BC equal to CD equal to DA, all sides equal and also each angle is 90. तो यहां पे हमने कह दिया each angle is 90 degree. It is a square. Now rhombus बच जाता है. नेक्स्ट रोम्बस, लास्ट फाइनली. अभी रोम्बस क्या है, रोम्बस इज आल्सो अ पैरेललोग्राम बिकॉज इट्स ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. AB पैरेलल टू DC एंड BC पैरेलल टू AD, so it is a parallelogram. तो पैरेललोग्राम तो ये है ही, बट why it is called rhombus? Because its diagonals bisect at right angle. दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मीन्स डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स. लेकिन वो कहाँ बाइसेक्ट कर रहे हैं, राइट एंगल पे 90 डिग्री. दिस ऑल एंगल्स आर 90 90 90 90 90 इक्वल टू 360. ये हम जानते हैं कि एक पॉइंट पे जो जितनी भी साइड्स कट करती हैं उन एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है. तो यहाँ पे ईच एंगल इज 90 डिग्री. तो हम ये कह सकते हैं इन अ रोम्बस डायगोनल्स आर बाइसेक्ट एट राइट एंगल. तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाती है, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट एट राइट एंगल. राइट का मतलब होता है 90 डिग्री. यहां पे मैं अलग से लिख देता हूं 90 डिग्री. डायगोनल्स आर बाइसेक्ट एट राइट एंगल, दैट इज कॉल्ड रोम्बस. तो मैंने यहां पे डिस्कस कर लिया है टाइप्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर. तो जनरली पैरेललोग्राम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि पैरेललोग्राम के 3 पार्ट्स हो गए, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस. लेकिन ये तीनों पार्ट जो हैं वो एक क्वाड्रिलेटर की पार्ट है. फिर बात करते हैं अपन एक ट्रेपेजियम और एक बात करते हैं अपन काइट की. काइट को मैंने आपको बता दिया, काइट की डेफिनेशन मैंने बता दी. इस एडजेसेंट साइड्स आर ऑल always equal, this equal to this one and this equal to this one.
then it is called kite. Only simply it is called a kite. Okay, now to how many types? 6 types of a quadrilateral. But the type of parallelogram की बात करते हैं अलग से, तो type of parallelograms are the 3 types of a parallelogram. One is rectangle, then square and then rhombus. रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है, ये आपको ध्यान होना चाहिए. रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, बट ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल एंड ईच एंगल इज 90. इट इज क्लियर. स्क्वायर, इन स्क्वायर में जो है वो ऑल साइड्स इक्वल हैं और ईच एंगल इज 90 डिग्री. रोम्बस की बात करते हैं, ऑपोजिट साइड पैरेलल हैं और इसकी जो ऑपोजिट जो डायगोनल्स हैं वो राइट एंगल पे बाइसेक्ट करेंगे. तो तीनों में डिफरेंस जो है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसकी ऑल साइड इक्वल नहीं है, इसकी ऑल साइड्स इक्वल है. और यहां पर हम बात करते हैं इसके डायगोनल्स जो हैं बाइसेक्ट करेंगे, लेकिन वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे. और ऑपोजिट साइड यहां भी इक्वल है, ऑपोजिट साइड यहां भी इक्वल है, ऑपोजिट साइड यहां भी इक्वल है, बिकॉज इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए पैरेललोग्राम. बिकॉज इन ए पैरेललोग्राम ऑलवेज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. तो जो प्रॉपर्टी हम पैरेललोग्राम के लिए डिस्कस कर रहे हैं, अब एक चीज ध्यान से सुनिएगा, मैं इनके लिए अलग से नहीं बोलूंगा. जो प्रॉपर्टीज हम बात करेंगे पैरेललोग्राम्स के लिए, जो प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की है वही प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस के लिए भी यूज करेंगे. क्यों? बिकॉज दीज 3 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर आर द टाइप ऑफ पार्ट ऑफ ए पैरेललोग्राम. ये तीनों पैरेललोग्राम तो हैं ही, तो जो प्रॉपर्टी इन पे लागू होती है वो इन तीनों पर भी लागू होगी. तो अब हम जनरली हम बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम. तो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज. ये आपने डिस्कस कर ही लिया हमने. बात करते हैं प्रॉपर्टीज. तो व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम? डेफिनेशंस में आपने पैरेललोग्राम में हमने क्या सुना? ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देन इट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम. अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की. तो सिंपली फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम. Properties of parallelogram. First property, opposite sides are equal. अगर हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं, सपोज ABCD इज ए पैरेललोग्राम. अब आपने कहा कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो हम चाहें तो इनको प्रूव भी कर सकते हैं. अब कैसे प्रूव करना है वो मैं आपको बताता हूं. यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है, इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर हम पहले भी पढ़ चुके हैं कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल्स. कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें हम जनरली मोस्टली अपन कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल्स ही यूज़ करेंगे और उसके बेसिस पर हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ को भी यूज़ करेंगे. अब कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल्स में जो क्राइटेरियाज हैं वो क्या क्या हैं? एक तो साइड, नेक्स्ट है साइड एंगल साइड, फिर है एंगल साइड एंगल, और फिर है RHS. इन क्राइटेरियाज के बेसिस पर हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं. तो यहां पे देखिए, वी ड्रॉ वन डायगोनल ओनली, ज्वाइन A to C. So one diagonal divide the parallelogram in 2 triangles. ओके, तो हम बात करते हैं यहां पर. अब ये 2 ट्राइंगल्स अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो ये प्रूफ हो गया. दिस 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दैट मींस AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू AD. कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या होगा? 3 के बेसिस पर आपने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया, तो पार्ट जो है 3 एंगल्स और 3 साइड्स होती हैं, तो 6 हो गए 6. अगर 3 के बेसिस पर आपने ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो बाकी के जो बचे 3 पार्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली इक्वल होंगे. ये कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल्स का पार्ट हो गया, क्योंकि 3 क्राइटेरिया के बेसिस पे हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं. तो ये तो ऑलरेडी प्रूव कर रहे हैं इसके बेसिस पे, बाकी जो बचते 3 उनको अपन फिर हम बाई कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी के बेसिस पे बाकी को अपन ऑटोमेटिकली इक्वल करेंगे. तो चलिए पहले मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को
कॉन्ग्रेंट प्रूव करने जा रहा हूं। कैसे प्रूव करता हूं? अभी भी आपने कहा पैरेललोग्राम में ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ऑपोजिट साइड पैरेलल है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ए सी इज द ट्रांसवर्सल साइड। दो साइड्स अगर पैरेलल हो और ये साइड अगर ट्रांसवर्सल हो तो यू नो दीज अल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ये हम पढ़ के आ चुके हैं। तो देखिए दिस एंगल 1 मैं नंबर दे रहा हूं और एंगल 2, यहां पे मैं ट्राइंगल लिख देता हूं, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी एंड सी डी ए बी पैरेलल टू डी सी। पैरेलल इसलिए लिखा है ताकि आपको ध्यान रहे एंगल 1 मैंने एंगल 2 के इक्वल क्यों किया, तो यहां पे ये अल्टरनेट एंगल्स। नेक्स्ट हम लिखते हैं अगेन दिस एंगल 3 एंड दिस एंगल इज 4, सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अगेन व्हाई? बिकॉज दिस आल्सो alternate angles, because AD and BC is also parallel, AB parallel to DC, और ये मैंने लिखा किसके बेसिस पे? AD is parallel to BC। अब बचता है एक पार्ट, ये दोनों एंगल के बीच में ये साइड आ रही है AC, तो मैं लिख सकता हूँ AC इक्वल टू AC बिकॉज इट इज द कॉमन। अब यहाँ कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्राइंगल्स प्रूव करने के लिए बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए केवल कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्राइंगल्स यूज़ करना है और वो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, आप आराम से कर सकते हैं। कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी आप एक्सरसाइज को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जहाँ तक मैं समझता हूँ। मैंने 3 पार्ट लिखे, तो बाई यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है, दो एंगल के बीच में साइड्स आ रही हैं, तो एंगल साइड एंगल, ये क्राइटेरिया यूज किया। एंगल साइड एंगल, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी डी ए, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां? बाई सी पी सी टी, कॉन्ग्रेंट corresponding parts of congruent triangles are equal। तो फाइनली सी पी सी टी ई भी लिखते हैं साथ में, लेकिन ई जनरली अपन छोड़ देते हैं शॉर्टकट में, बाई सी पी सी टी लिख देते हैं। लेकिन ये पूरा एक सेंटेंस है, ये मैंने आपको पहले भी शायद बताया है। corresponding parts of congruent triangles are इक्वल, ऑफ और आर नहीं आ रहा है, लेकिन यहां पर ये रीड ऐसे ही किया जाता है, ये पूरा सेंटेंस है। तो यहां पर सीपीसीटी की बेसिस पे मैंने क्या कहा? ए बी इक्वल टू सी डी और सेकेंड बी सी इक्वल टू ए डी। तो मुझे क्या प्रूव करना था? फर्स्ट प्रॉपर्टी, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। अब जब भी पैरेललोग्राम में, तो ये चीजें आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, इनको ये सब प्रूव करने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टीज को प्रूव हम कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स के बेसिस पर मैं प्रूव करके आपको शो कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि ये क्यों इक्वल है। आपके दिमाग में सवाल आता होगा कि सर ये इक्वल क्यों है, तो ये चीजें मैंने आपको उसके लिए बता रहा हूँ। बाकी ये आपको अब बार बार पैरेललोग्राम के लिए यूज नहीं करना। आप डायरेक्ट पैरेललोग्राम लिखा है तो आप डायरेक्ट यूज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। सिंपली यू रीड, सिंपली यू राइट ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल बिकॉज इट इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड ऑटोमेटिकली इक्वल होगी। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड आल्सो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब यहां हम बात कर रहे हैं ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, तो अब आप बात करते हो सर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल कैसे हुए? तो सिंपल, मैं यहीं पर इसी के फिगर के बेसिस पे मैं ऑपोजिट एंगल्स को इक्वल कर रहा हूं। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, अभी अभी आपने कहा इन ए पैरेललोग्राम एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट एंगल, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये दोनों पार्ट इक्वल हैं। देखो यहां पर मैं इसी को ले रहा हूं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है पर इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया, बिकॉज सेकंड प्रॉपर्टी यहां पे मैं लिख रहा हूं, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वाई एंगल 1 इक्वल टू 2 अल्टरनेट एंगल्स, एंगल 3 इक्वल टू 4 अल्टरनेट एंगल। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 मैथमेटिकली हम बाई एडिंग
हम लिख सकते हैं बाई एडिंग 1 and 2। 1 और 2 को मैं ऐड कर रहा हूं, तो ऐड करते हैं कैसे? 1 + 3 इक्वल टू एंगल 2 + एंगल 4। सो एंगल 1 और 3 को अगर अपन ऐड करते हैं 1 + 3, ये ध्यान रखना अगर जहां 1 लिखा है तो उसी के साथ में अपन को ये एंगल लेना है। अब यहाँ पे आपने क्या नंबर लिखा है वो लेना है आपको, चाहे 3 है तो 4, 4 है तो 4, तो 1 + 3 पूरा एंगल ए बन जाता है, एंगल ए। और व्हाट इज द सम ऑफ एंगल 2 and 4? 2 + 4 एंगल बन जाता है सी, तो एंगल सी। तो मैंने क्या प्रूव कर दिया? दिस ऑपोजिट एंगल्स, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। सिमिलरली अगर मैं ये डायगोनल ज्वाइन करता हूं तो वैसे ही सिमिलरली यू कैन राइट बी और डी इक्वल टू, तो यहां पर प्रूव करने की जरूरत नहीं, यू कैन राइट सिमिलरली एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। तो ये मैंने सेकंड प्रॉपर्टी को, एंगल A and angle C are equal and angle B and angle D are equal. तो second property is angle B equal to angle D. अब हम बात करते हैं यहाँ पर पैरेललोग्राम्स के लिए वापस से, थर्ड प्रॉपर्टी के लिए, अगर कि इस डायगोनल्स इज ऑलवेज बाइसेक्ट टू ईच अदर। एक तो हमने ये डायगोनल्स लिया, सेकंड डायगोनल में ये यूज कर रहा हूं, दिस वन। Both diagonals are intersect at the point O. Suppose it is the O. Okay? अब मुझे ये प्रूव करना है कि ये प्रॉपर्टी क्या है। Diagonals are bisect. You know about the meaning of bisect? Divide into two equal parts. Divide into two equal parts. ये पूरे सेंटेंस को हमने एक शॉर्ट फॉर्म में, एक वर्ड में लिख दिया, bisect. बाइसेक्ट का मीनिंग वापस से समझा रहा हूं। बाइसेक्ट मींस डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट। ये पूरा लिखने की बजाय मैंने लिख दिया बाइसेक्ट। बाई का मतलब होता है टू और सेक्ट का मतलब होता है इंटरसेक्ट करना। डायगोनल्स आर बाइसेक्ट टू ईच अदर। दैट मीन्स इसका मीनिंग मुझे प्रूव क्या करना है? व्हाट इज टू प्रूव? आपको प्रूव क्या करना है? ये दोनों डायगोनल्स ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है। ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ये इक्वल है, यही प्रॉपर्टी है। और पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में डायरेक्ट यूज कर सकते हो आप। साथ में ये डायगोनल्स और ये दोनों पार्ट भी इक्वल है, ओ बी एंड इक्वल टू ओ डी। अब आप इसको भी इजीली आप प्रूव कर सकते हैं चाहे तो। अब आप कहोगे सर कैसे प्रूव करें? तो वही सेम ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2, मैं यह सिंपल लिख रहा हूं, ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2 बोथ आर कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल साइड एंगल। मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया। अब मैं बता देता हूं आपको, ए बी इक्वल टू सी डी। मैंने कौन कौन से ट्रायंगल लिए पहले मैं वो बता देता हूं। ओ ए बी फर्स्ट ट्रायंगल, ओ सी डी। चलो इसको लिख ही देते हैं, आपको फिर कंफ्यूजन होगा, आपको कि सर आप तो शॉर्टकट में करवा रहे हो। चलो एक बार ले लेते हैं, एक बार और से, ताकि आपको कॉन्ग्रुएंट ऑफ का पार्ट का समझ में आ जाए। फर्स्ट वी टेक द ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ सी डी। First we write AB equal to CD. Opposite sides are equal in a parallelogram, क्योंकि ये हम प्रूव कर चुके हैं, तो अब आप इसको यूज कर सकते हैं यहां पर। नेक्स्ट, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इक्वल, अल्टरनेट एंगल, ये ट्रांसवर्सल और ये पैरेलल, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। नेक्स्ट, एंगल 3 and angle 4, again by angle side angle, triangles are congruent। तो अब आप क्या कह सकते हो? by CPCT, OA equal to OC and OB equal to OD। That means हमने क्या प्रूव कर दिया? हमने ये प्रूव कर दिया
इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल्स आर ऑलवेज बाइसेक्ट टू ईच अदर। अब बात करते हैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज में। अभी तक आपने ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल किया, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल कर दिया, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट टू ईच अदर कर दिया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज अगर बच जाती हैं तो अगर अपन अब प्रॉपर्टीज में क्या है वो मैं आपको चीज समझा देता हूं। जो भी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की हैं देयर ऑल कन्वर्स आर आल्सो इक्वल। कन्वर्स मींस सपोज इन किसी में भी अगर एक प्रॉपर्टी अगर आपको ऑलरेडी किसी कोऑर्डिनेटर में गिवन है तो उस कोऑर्डिनेटर को आप पैरेललोग्राम कह सकते हो। अभी तक हमने क्या कहा, पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टीज को मैंने डिस्कस किया। अब आपने जो भी डिस्कस किया अगर कभी किसी कोऑर्डिनेटर के लिए कभी गिवन हो इन अ कोऑर्डिनेटर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो सिंपल ऑपोजिट साइड इक्वल किस में होती है, पैरेललोग्राम। तो आप क्या कह सकते हो, इन अ कोऑर्डिनेटर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो वो एक पैरेललोग्राम होगा, तभी ऑपोजिट साइड्स इक्वल है उसकी। सपोज ये नहीं गिवन हो और आपको गिवन हो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ऑपोजिट एंगल्स किस में इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम में। तो नाउ इन अ कोऑर्डिनेटर, पैरेललोग्राम नहीं बोल रहा हूं, इन अ कोऑर्डिनेटर ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो वो एक पैरेललोग्राम बन गया। नेक्स्ट थर्ड, इन अ कोऑर्डिनेटर इट्स डायगोनल्स आर बाइसेक्ट टू ईच अदर देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अगर देखा जाए तो 3 प्रॉपर्टीज को मैंने प्रूव करके बताया और इन्हीं 3 का कन्वर्स भी ट्रू होगा। तो 3 और 3 6 प्रॉपर्टीज होंगी। मींस अभी तक ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल किसी कोऑर्डिनेटर में तो वो पैरेललोग्राम होगा, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल दैट मींस इट इज ए पैरेललोग्राम, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट टू ईच अदर देन इट इज ए पैरेललोग्राम। और अगर ओनली खाली पैरेललोग्राम की बात करते हैं, इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट टू ईच अदर। ये सभी पैरेललोग्राम के लिए डायरेक्ट आपको जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करने जाओगे तो एक्सरसाइज में ये प्रूफ नहीं करने हैं आपको सिंपली ये डायरेक्ट लिखना है, डायरेक्ट यूज करना है। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं बिकॉज इट इज ए पैरेललोग्राम, तो उसके बेसिस पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो ये बात हो गई। हमने सिंपल डायरेक्ट में कोऑर्डिनेटर की बात करने जा रहा था। कोऑर्डिनेटर की सबसे पहले मैंने टाइप्स को यूज़ किया, टाइप्स के बाद में मैं प्रॉपर्टीज़ के बाद में आया और प्रॉपर्टीज़ पैरेललोग्राम की मैंने यूज़ की। प्रॉपर्टीज़ में मैं स्क्वायर की भी बात कर दी, रेक्टेंगल, रोम्बस। और रोम्बस की अगर बात करते हैं, अगर हम कहते हैं इन अ कोऑर्डिनेटर डायगोनल्स आर बाइसेक्ट एट राइट एंगल देन इट इज ए रोम्बस एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री, तो वो भी एक रेक्टेंगल होगा, अदरवाइज वो इट इज नॉट ए रेक्टेंगल। एंड इन ए स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। तो वो एक पैरेललोग्राम तो है ही और साथ में वो एक स्क्वायर भी है। बात करते हैं ट्रेपीजियम की, तो ट्रेपीजियम इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ ए कोऑर्डिनेटर। तो उसके लिए हम ये कहते हैं ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स is parallel, are parallel, but not equal। अब इसमें एक चीज और बता देता हूं मैं आपको। इन अ कोऑर्डिनेटर वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। मीन्स कहा यह जाता है कि ए बी सी डी में आपको गिवन है ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी। ये एक पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो हम ये कहते हैं देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो वो एक पैरेललोग्राम होगा क्योंकि दोनों साइड्स ये ऑपोजिट जो है वो इक्वल जा रही हैं और वो पैरेलल भी जा रही हैं, तो डेफिनेटली वो पैरेललोग्राम बनेगा। क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि अगर ये इक्वल हैं और ये पैरेलल भी हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि अल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल हो गए।
और ये अल्टरनेट एंगल्स भी आपस में इक्वल हो गए। तो मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को आपस में, इन ट्राइंगल्स को मैंने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया। और जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए तो अदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल इक्वल हो गया। तो दैट मीन्स इट इज़ ए पैरेललोग्राम। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो बात हो गई कंप्लीट टाइप्स। अब बात करते हैं हम एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज नंबर 8.1 ये आपके लिए है, आप इसको स्टार्ट करो, बाकी इसको मैं कल डिस्कस करूँगा क्वेश्चंस के साथ में। कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके स्टूडेंट, नाउ गुड डे।